Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we continue our lecture number 15 and talk about the canonical form. And last time we learned about the canonical form, right? All those people who had missed the lecture, only 11 people or 13 people were present in those holidays. But the best advantage is that I'm giving you all the video lectures. आप घर बैठे हो, मुल्तान बैठे हो, लाहौर बैठे हो, you can always attend that class. You can listen to the class. At least सवाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन सवाल भी कर सकते हैं प्याजा पे, ठीक है? लेकिन वो मॉडल हमें मतलब वो जो एब्सेंटी हुई है, बाकियों की तो क्लासेस मतलब इस तरह इफेक्टिवली नहीं हुई, लेकिन हमारा स्केड्यूल वही रहा, ठीक है? So I hope के you have visited those lectures. मैं exactly बता सकता हूँ कि किन्होंने वो जो मिसिंग लेक्चर देखे हैं, किन्होंने नहीं देखे, ठीक है? So I can clearly tell you कि भाई कौन लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में और कौन लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? वो एवरेज ग्रेड लेने में और 3.0 लेने में खुश है, ठीक है? अच्छा, लेट्स क्विकली ओवरव्यू. अब पता चल जाएगा कि किनको आइडिया है किनको नहीं है, ठीक है? और मैं वो वाला जो सिस्टम था कि आगे नॉमिनेट करने की बजाय अब मैं नॉमिनेट करूंगा, ठीक है जी? अच्छा जी, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बूलियन फंक्शन. जी लेट्स सी. जी बेटे, आप दरमियान में क्या नाम है आपका? इब्राहिम. Can you tell what is canonical form of Boolean expression? Function में जो values होती हैं सर, जो false के होती है algebraic expression. किस एक्सप्रेशन में लिखते हैं? Algebraic expression. वो algebraic form कौन सी होती है, ये पूछ रहे हैं आप. Boolean form तो होती है, Boolean function होता है, लेकिन उसकी canonical form क्या होती है? Sum of products होती है. जी 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 जी, very good. Sum of min, sorry, yes, these are not canonical form. Sum of min terms and product of max terms. So these are the canonical form, and which are basically the standard form. Sum of min terms and sum of product of max terms. अच्छा जी, min terms क्या हैं? Let me ask. जी बेटा आप बताइए. जी नाम भी बताइए, थोड़ी जरा फिबुलाइजेशन है. जी या जी वन वैल्यू आती है. अगर समझ आती है, कहते हैं वन वैल्यू आती है. बात समझ में आ रही है आपकी? मिन टर्म क्या होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना. हाउ यू डिफाइन द मिन टर्म? चले लेट्स रीफ्रेम द क्वेश्चन. नहीं, फंक्शन तो होता है, आउटपुट 1 और 0 होती हैं. व्हाट इज मिन टर्म? How you define the min term? अगर let's say 3 input variable है तो कितनी min terms होंगी? कुछ भी हो सकती. Very good. ये हालात है, ये हालात चल रहे हैं. अगर आज मैं क्विज ले लेता, मेरा प्लान था कि चलो क्विज ले लेता हूँ कि कितनों ने पढ़ा और कितनों ने नहीं पढ़ा. इवन जो घर छुट्टियां गुजारे थे उन्होंने भी लेक्चर सुने हैं नहीं. जी नहीं, मिन टर्म डेफिनेशन बेटे का पूछा हूँ. हाउ वी डिफाइन द मिन टर्म? अच्छा, लेट मी आस्क. बेटे आपका नाम क्या है? जी जा सर. मिड टर्म मिड वाली टर्म होगी मेरे ख्याल से. वेरी गुड, गुड गेस. ठीक है जी. अच्छा जी, किनको आता है आंसर? ये देखिए 2-3 लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं को आंसर पता है. 3, 4, 5, 6 लोग, 7, 8 ऐसा हाथ खड़े हुए हैं. This is an alarming situation. और एंड आपका OST नेक्स्ट वीक पे है, कब पढ़ेंगे आप? मुझे नहीं समझ आता कि आखिरी रात पढ़ेंगे या क्या. इस वक्त टाइम नहीं होगा इतना, ना वीडियो देखने का, लेक्चर कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम होगा, ना प्रैक्टिस का टाइम होगा, ठीक है? तो सिर्फ टेंशन हो गया और कुछ नहीं होगा. तो प्री हैंड ये आप सेमेस्टर सिस्टम पे आए, प्लीज कम ऑन द सेमेस्टर सिस्टम. योर कॉलेज लाइफ जो FSC वाली लाइफ है वो ओवर हो गई है. यूनिवर्सिटी लाइफ में भी 1 साल आपने जो है खूब मजे कर लिए. नाउ यू हैव एंटर्ड प्रोफेशनल लाइफ. ये करना है आपने, ठीक है? अच्छा जी, मिन टर्म्स हमने कहा था कि एंड टर्म्स होती हैं, राइट? द डेफिनेशन इज द वेरिएबल्स आर एंडेड. और वो एंड किस तरह होते हैं? और 1 जहां वेरिएबल 1 है, राइट, उधर x होगा, और जहां 0 है वो x प्राइम होगा.
abhi right, for example 0 0 0 will be min-term will be x prime y prime z prime, yahan 0 hai, theek hai. 0 1 0 will be x prime y z prime. So ye is tarah ye this is the min-term definition. अच्छा जी, मैक्स टर्म और टर्म्स हैं, और इसकी डेफिनेशन, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और बेसिकली एंड की बजाय और हो जाएंगी, और जहां वन था अब क्या होगा? नहीं, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, जहां वन होगा वहां प्राइम होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा. ओके, एंड देन यू हैव सम ऑफ मिन टर्म्स, और वो सम ऑफ मिन टर्म्स कहां लेते हैं? वो कौन सी मिन टर्म्स को पिक करके फंक्शन का सम लेते हैं? जहां फंक्शन आउटपुट 1 है, जो आप बात कर रहे थे, प्रॉब्लम शायद ये बात कर रहे थे. सो और मैक्स टर्म कहां लेते हैं जी? जहां फंक्शन 0 है, ठीक है जी. ओके, एंड देन कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ये कैसे करते हैं? एक फॉर्म दी हुई है दूसरी जी, जो चीज ऑपोजिट है विद एब्सेंस जो टर्म्स होती है उनको जी जी, जो मिसिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है, एक फंक्शन है वो सम ऑफ मिन टर्म्स में आपको दिया है, तो नेचुरली उस पे फंक्शन पे उन मिन टर्म्स पे फंक्शन 1 है, तो रिमेनिंग पे फंक्शन 0 होगा, तो हम 0 को पिक करने के लिए जो रिमेनिंग टर्म्स होगी उनको मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखते हैं. वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है नी. So changing the sum of product and writing the missing terms and vice versa. अच्छा जी, तो लास्ट टाइम एक और हमने एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर फंक्शन दिया हो तो f प्राइम कैसे लिखेंगे और दोनों फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके क्विकली कर लें एग्जांपल. चले, लेट्स क्विकली डू दैट एग्जांपल, ठीक है. फॉर एग्जांपल वाइट, ये वाइट आ गया. Let's suppose my function, I have this function. ये फंक्शन है, मैं कहता हूं इसको सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखे, क्या करेंगे जी? So question is express in sum of min terms, right, and product of max terms. ठीक है, ये मुझे इस फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सम ऑफ मिन टर्म्स, राइट, क्या है, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स क्या है, ये मुझे रिप्रेजेंट करना है. ब्रैकेट ओपन करना है तो जिन टर्म्स के अंदर ना तीनों वेरिएबल से मतलब 20 से कम वेरिएबल्स है उसमें पूरी वेरिएबल ऐड करना. नहीं, क्या आपकी अप्रोच क्या होगी जी बेटा? ट्रूथ टेबल बना लें, सिंपल ट्रूथ टेबल बना लें, आपको पता चल जाएगा फंक्शन कहाँ पे मानना है, वो मिलकर पकड़ें और उसको समेशन का साइन डालें और नंबर डालें. नहीं, लंबा प्रोसेस नहीं, इसको ओपन करें, ठीक है, देखें कौन सी टर्म 1 कहाँ हो रही है, कौन सी टर्म 1 कहाँ हो रही है, जस्ट राइट डाउन दैट क्विकली. हम कर सकते हैं इसका. लेट्स से कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये? 3 वेरिएबल. फंक्शन को अगर सॉल्व कर ले तो y आता है. अच्छा चलें, वो एक सिंप्लीफिकेशन इज अनदर प्रोसेस, बट वी कैन क्विकली लुक एट इट. ये मेरे पास अगर लेट्स से मैं इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो क्या होगा जी? x प्राइम y, और ये क्या बन जाएगा? x y और y z प्राइम. अच्छा, जब ये वेरिएबल्स लिखते हैं ना तो कोशिश करें ऑर्डर में लिखें. अगर z प्राइम पहले है तो उसको बाद में लिखें x y z, ताकि एक सीक्वेंस में आप, ताकि इजी हो जाए आपके लिए, ठीक है. अच्छा, अब ये कौन से, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. पहले क्या था? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज विच फॉर्म? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी सारी टर्म्स एंड टर्म्स आ रही हैं, वो आपस में और हो रही हैं. लेकिन ये सम ऑफ मिन टर्म्स नहीं है. क्यों सम ऑफ मिन टर्म्स नहीं है? हाँ, तीनों वेरिएबल्स आते हैं उसमें, ठीक है. तो हम क्या कर लेंगे,
आज हम तरीका सीखेंगे कि लेट्स से अगर ये चीज दी हो तो उसको अलजेब्रिकली कैसे करते हैं, लेकिन शॉर्टकट आपके पास मौजूद है जो अभी मैं बताने लगा हूं. तो आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स लिखेंगे एक्स वाई जी और ट्रूथ टेबल बना लेंगे. सिंपल, इफ यू मेक अ ट्रूथ टेबल, राइट, दैट विल मेक योर लाइफ इजी, राइट. तो ट्रूथ टेबल में 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 8 पॉसिबिलिटीज. 0 1 2 3 4 5 6 and 7, right? 0 to 7, 8 possible input combination, and we say 8 possible minterms, right? Okay, and my function is 1 at which minterm? अच्छा ये बताएं, ये यहाँ ये वाली जो टर्म है 1 कब होगी? जब x 0 होगा और y 1 होगा. x 0 और y 1 कहाँ पे है जी? नहीं सिंप्लीफाई भी, चलो सिंप्लीफाई नहीं मैं करता, ये देख लेता हूँ. बस ये 2 ही टर्म है ना जहाँ x 0 है और y 1 है. बाकी तो और कोई ऐसी टर्म नहीं है जहाँ x 0 और y 1 हो. तो यहाँ फंक्शन मेरा 1 हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा दूसरी क्या है? एक्स वाई 1 1 हो. ये आखिरी वाली 2 1 1 है. हाँ वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जहां y 1 है वो आ जाएगा. वो तो एक उसकी आप फोर्स ही कर रहे हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन अगर एक जनरल टर्म दी हुई है, यू डोंट नो द सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो दिस इज द प्रोसीजर. ठीक है. y z प्राइम क्या होगा? y 1 है और z 0 है. 1 0 यानी 1 0 1 0 इधर आ रहा है, ये ऑलरेडी कवर्ड हो गया. और कहाँ आ रहा है जी? 1 0 ऑलरेडी कवर्ड हो गया. तो ये ऑटोमेटिकली जहां y 1 है वहां फंक्शन 1 है. तो ये इसको मैं क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा. बाकी जगह जो है फंक्शन 0 है, बाकी 1. अब मेरे पास जो फंक्शन है सम ऑफ मिन टर्म्स में मैं आराम से, अच्छा नॉर्मली सम ऑफ मिन टर्म्स में आप वेरिएबल भी मेंशन कर देते हैं. ठीक है, एक्स वाई जी, एंड दैट इज सम ऑफ मिन टर्म्स. कौन कौन सी है जी? 2 3 6 7. सिंपल. और अगर मैं कहता हूं एफ प्राइम को सम ऑफ मिन टर्म्स में करें, फिर क्या होगा? तो अगर आपको कोई ज्यादा मसला हो रहा है तो आप एफ प्राइम इधर बना लें. ठीक है. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला हो रहा है तो एफ प्राइम लिख लें आप, और जहां फंक्शन मान है वो मिन टर्म्स पे कर लें. तो एफ प्राइम क्या होगा? एफ का उल्टा होगा, राइट. सो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां 0 है, यहां 0 है. ठीक है. तो एफ प्राइम कहां पे 1 है? 0 पे 1 है, 1 पे 1 है. ठीक है. और उसके बाद 2 और 3 4 और 5 पे जो मिसिंग टर्म्स हैं बेसिकली उस पे फंक्शन 1 है. नेचुरली वी नो इस पे फंक्शन 1 है, तो एफ प्राइम क्या होगा? जहां फंक्शन 0 है बेसिकली. तो लेकिन मिन टर्म की फॉर्म में ही लिख रहा हूं मैं इसको. तो ये कौन सी मिसिंग टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 1 2 ऑलरेडी कवर्ड है, 3 कवर्ड है. ठीक है. 4 and 5, राइट. सो ये मेरे पास एफ प्राइम आ गया. अगर लेट्स से एफ को मैं लिखना चाहता हूं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में, तो क्या होगा? यहां पे फंक्शन 1 है, तो एफ जो होगा 0 1 4 5, यही वाली जो है यहां फंक्शन 0 है वो मेरी मैक्स टर्म्स होंगी. ठीक है. 0 1 4 5. तो ये लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस की थी एक्चुअली. ये मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है. और अच्छा अगर एफ प्राइम को मैं लिखना चाह रहा हूं इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में, तो फिर क्या होगा जी? एफ प्राइम को लिखना चाह रहा हूं 2 3 6 7. यहां देख सकते हैं कहां 0 है, 2 3 4 और 6 और 7. ठीक है जी. तो एक फॉर्म अगर दी हो तो दूसरी फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, एनी फॉर्म. तो ये लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, व्हिच आई हैव रिवाइज्ड फॉर यू. ठीक है. ओके. सो आज का जो लेक्चर है हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? यूज अलजेब्रिक मेथड, राइट. सो बाय सम ऑफ मिन टर्म्स में लेके आएंगे किसी फंक्शन को भी बाय अलजेब्रिक मेथड, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में भी लेके आएंगे बाय अलजेब्रिक मेथड. और फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. ठीक है.
اور جیسے یہ ہم سم آف پروڈکٹس کی بات کریں گے اور پروڈکٹ آف سمس کی بات کریں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی بھی بات کریں گے. رائٹ؟ اوکے, سو لیٹس فرسٹ لک ایٹ ہاؤ وی کنورٹ اے فنکشن in sum of min terms by algebraic method. جی سر یہ پروڈکٹ آف میکسٹمز ہوتا ہے جی اس میں جب ہمارے پاس فنکشن نکل آتا ہے سر اس میں وہ ان پٹ تو وہ چینج نہیں ہوتی جہاں پہ پیسے زیرو دیتے ہیں تو وہ 1 ہوئی ہوتی ہے. نہیں فنکشن ان پٹ وہی رہے گی بیٹا, ایکس وائی زی کی جو ویلیو ہے وہ اس فنکشن میں اسی طرح ڈالیں گے آپ. چینج نہیں ہوئی. کس نے کہا چینج ہوئی؟ لیکن سر جب ہم پروڈکٹ نہیں, وہ ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے, اس کی میکسم کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے, لیکن ان پٹ تو چینج نہیں ہو سکتی نا. ان پٹ تو ایک ویلیو ہوگی, پرٹیکولر ویلیو ہوگی ایکس وائی زی کی, وہی ویلیو اس کے اندر ڈالیں گے آپ. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ڈیفائن ایسے کیا تھا میکسم. وی ہیو جو ان پٹ تو ایک فزیکل سگنل ہے نا, وہ 1 اور 0 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کیا کرنی ہے, جیسے لاسٹ ٹائم میں نے لکھا تھا فنکشن, تو اس کو آپ نے کس فارم میں لے کے آنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں سم آف پروڈکٹس فارم میں لے کے آنا ہے. یہ ادھر لکھا نہیں ہوا. تو پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے پاس کہ آپ کا فنکشن جو ہے وہ سم آف پروڈکٹس فارم میں ہو. ٹھیک ہے, سم آف پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اینڈ ٹرمز ہوتی ہیں, وہ اور ہوتی ہیں, اور اس میں بھی اگر 3 ویریبل ہیں تو کچھ مسنگ ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم جو اینڈ ٹرمز ہوں گی اس کو ہم دیکھیں گے کہ کون سی مسنگ ٹرم ہے. جیسے ایکس وائی پرائم ہے تو اس میں زی مسنگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم جیسے اگر میرے پاس یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہے اے بی سی ایک فنکشن ہے, اور میرے پاس اے اور بی پرائم سی, یہ کون سی فارم ہے؟ سم آف پروڈکٹ فارم. اگر نہیں ہے, جیسے پچھلا فنکشن تھا ہم نے نان اسٹینڈرڈ فارم میں لکھا تھا, اس کو ہم نے اوپن کر کے اس فارم میں لے آئے تھے. تو پہلی ریکوائرمنٹ آپ کی کیا ہے کہ سم آف پروڈکٹ فارم میں لے کے آنا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پہلی ٹرم ہے اس میں کون سے ویریبل مسنگ ہے, کیونکہ ہمیں سم آف من ٹرمز میں تینوں ویریبل چاہیے. ٹھیک ہے, سم آف من ٹرم اور سم آف پروڈکٹس میں فرق کیا ہے کہ اس میں سارے تینوں ویریبلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ویریبل مسنگ ہیں, بی اور سی. رائٹ, اور جو سیکنڈ ٹرم ہے اس میں کون سا ویریبل مسنگ ہے؟ اے مسنگ ہے. ٹھیک ہے, اے مسنگ ہے نا, تھرڈ ویریبل اے ہے جو مسنگ ہے. either پرائم فارم میں یا ان پرائم فارم میں, وہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ اوپر اصول دیکھا کہ each term is inspected, right, and we see it contains all variables. اگر تو تینوں ویریبل ہیں تو اس کا مطلب یہ من ٹرم ہے, اس کو تو کچھ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, اگر کوئی مسنگ ہے اس میں ویریبل تو پھر کیا کریں گے, اس کو آپ اینڈ کر دیں گے ایکس اور ایکس پرائم, جو بھی مسنگ ٹرم ہے. اصل یہاں پہ مسنگ ٹرم اے ہے, تو اس کو میں اینڈ کس کے ساتھ کروں گا؟ اے اور اے پرائم. اے اور اے پرائم کیا ہوتا ہے ویسے؟ 1. اینڈ اینی تھنگ اینڈیڈ ود 1 ڈزنٹ چینج دا ایکسپریشن. ٹھیک ہے, تو اب میں ایک ایک کو لوں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس کو میں کیسے ایکسپینڈ کرتا ہوں. فار ایگزامپل آئی ٹیک اے, دس ون, آئی ٹیک اے. ٹھیک ہے, اس میں سسٹمیٹکلی چلتا ہوں کہ اے تو ہے, تو اس میں کون سی سیکنڈ ویریبل کون سا مسنگ ہے؟ بی مسنگ ہے. تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں, اے کو بی اور بی پرائم کے ساتھ اینڈ کر دیتا ہوں, which I am not changing the expression. تو اب یہ کیا بن گیا؟ اے بی اور اے بی پرائم. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں پہلی ٹرم میں کیا چیز مسنگ ہے؟ سی. تو اس ٹرم کو میں کیا کروں گا, اے بی کو سی اور سی پرائم, کیونکہ میرے پاس سی مسنگ ہے تو میں اینڈ کروں گا سی اور سی پرائم سے. اور سیکنڈ ٹرم میں بھی کون سی چیز مس ہے؟ سی مسنگ ہے. تو سیکنڈ ٹرم میں بھی میں جو سی اور سی پرائم سے اس کو اینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کو میں اوپن کر دوں گا, تو اب میرے پاس جو ٹرمز آئیں گی ساری, اے بی سی, اے بی سی پرائم, اے بی پرائم سی, اور اے بی, سوری یہ ذرا چھوٹا ہو رہا ہے, اے بی پرائم سی پرائم. ٹھیک ہے. سو اب دیکھیں یہ ساری میری جو آ گئی ہیں ٹرمز, یہ کیا ہے؟ من ٹرمز. Ultimately I have converted a single term into a min term. اسی طرح سیکنڈ ٹرم کو میں لوں گا, یہ تو میں نے صرف ایک ٹرم کو لے کے ایکسپینڈ کیا نا.
फिर सेकंड टर्म को लिखूंगा, उसकी जगह मैं वैल्यू वापस डाल दूंगा, तो सारे जो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सम ऑफ मिड टर्म्स। नहीं आसान है, आसान है। कि वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल वाला तरीका जो है वो इज क्रॉस चेक, नहीं करते पड़ताल जिसे कहते हैं। मैथ्स में एक चीज होती है, एक शॉर्टकट होता है, उससे आप देख लेते हैं हाँ आंसर सही है या नहीं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में हम पूछते हैं कि जेब्रिक मेथड से करना है, तो बेशक रफ में आप ट्रूथ टेबल से करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन यहाँ ये फॉर्म आएगी आपके। ये इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर सम टाइम आपको जेब्रिक मेथड से भी करना पड़ जाता है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे थे जी? अच्छा, तो अब ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये वही, अब मैं जरा नीट लिख रहा हूँ, ठीक है। बी और बी प्राइम से किया तो ये आ गया, और फिर ईच टर्म को मैंने सी और सी प्राइम से किया तो ये आ गया, तो मेरे पास ये मिड टर्म्स आ गए। ठीक है, एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस? अच्छा, और दूसरी मेरे पास फंक्शन में क्या टर्म थी, बी प्राइम सी, तो उसको भी एक्सपैंड कर लेता हूँ। तो उसको किससे एक्सपैंड करूंगा? ए और ए प्राइम से। मिसिंग टर्म मेरी ए और ए प्राइम है। तो अच्छा, मैं देखें ऑर्डर वही लिख रहा हूँ, ए बी सी, ताकि मुझे जब मिड टर्म की डेफिनेशन कन्वर्ट करनी पड़े तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अगर ऑर्डर आप जो मर्जी लिखें, क्योंकि एंड हो रही है आपस में, लेकिन अगर ऑर्डर से वही ए बी सी वाला रखेंगे तो आपको रिकग्नाइज करने में आसानी होगी, राइट। जिस तरह आपने लैब में मुझे स्विच उल्टे करके बता दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट इधर होना चाहिए लेफ्ट पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट पे होना चाहिए, लोगों ने सी इधर दिया हुआ है, ए इधर दिया हुआ है, विच इज इलॉजिकल, राइट। अच्छा, तो ठीक हो गया जी, ये आ गई। तो अब ये अगर पूरे फंक्शन को मैं रिप्लेस करूं तो मेरे पास ये चीज आ जाती है। आई पुट ऑल, नाउ माय फंक्शन इज इन सम ऑफ मिड टर्म्स। सो कैन आई रिकॉग्नाइज व्हाट मिड टर्म्स इट हैज? सर दो सेम जी हाँ, एक्स और एक्स इज एक्स। तो अगर डुप्लीकेशन हो रही है तो उसको मैं वैसे ही खत्म कर दूंगा, राइट। एक्स और एक्स इज एक्स। तो चलें कम से कम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कौन सी मिड टर्म है? M7, स्मॉल m, रिमेंबर, राइट। ये कौन सी है? तो इसको कैसे देखेंगे जी? जहां प्राइम है वो 0 है, 1 1 0, which is what? 6, binary 6, right? तो ये M6 हो गई। ये क्या है? 1 0 1 M5। ये क्या है? M4 M5 डुप्लीकेट हो रही है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। X into X is X और X is X, right? और ये वाला 001 which is M1। So इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इनकी मिड टर्म नोटेशन लिख देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, डुप्लीकेशन खत्म कर दी, और फिर हमने मिड टर्म्स लिखनी, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। एनीथिंग डिफिकल्ट? कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पहला स्टेप आपने याद रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। अगर नहीं है तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, और फिर मिसिंग टर्म को देखना है और एंड करते जाना है, और यू विल गेट दैट एक्सपेंशन। ठीक हो गया? अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म को कैसे करेंगे स्टार्टिंग वाले को उसमें करना जी? स्टार्टिंग वाले को प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अब मैंने ये मैक्स टर्म में लेके आना है। क्या करें? एक्स मल्टीप्लाई ऐड करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। वी और नॉट ऐड, वी और विद मिसिंग टर्म व्हिच इज एक्स। तो x प्राइम, x प्राइम क्या होता है जी? 0 से और करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर हम देखेंगे कि हम एक्सपेंशन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ये याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स सम है वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स का उससे ड्राइव हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्म आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी और टर्म्स होंगी और वो आपस में क्या हो रही होंगी? एंड हो रही होंगी, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो द फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ सम बाय ब्रिंगिंग इनटू और फॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर नहीं है, मसलन ये x और y z था, तो ये इसको मैं इस फॉर्म में कैसे ला सकता हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने क्या किया, ये और जो मेरा है वो एंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इसका क्या होगा? x और y एंडेड विद x और z, ठीक है।
So ये ज़रा different है, normal algebra में नहीं है. So in this algebra you have that distributive law, right? And or operation is distributed over and operation. तो ये expand कर लेंगे. अब कौन सी form आ गई? Product of sums. लेकिन ये product of max terms नहीं आएगी. क्योंकि max term में तीनों variable मौजूद होने चाहिए. ठीक है? तो अब जो missing variable होगा उसका हम क्या करेंगे? और कर देंगे x prime से. So any missing term or with x prime. X is a missing variable, right? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. मसलन ये है. क्या करूं जी? कर सकते हैं ये क्वेश्चन जरा करें, ट्राई करें. 2-3 मिनट देता हूं मैं आपको. इसको आपने पहले कौन सी फॉर्म में लाना है इसको? प्रोडक्ट ऑफ सम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. करें जरा कोशिश करें बेटा. x y plus x dash into XY और x y और x dash ended with x y और z. जी जी एक आ गया. और फिर उसको फर्दर ब्रेक करेंगे. ठीक है? फिर उसको फर्दर ब्रेक करेंगे और सिंगल टर्म्स लाएंगे. ठीक है? और फिर मिसिंग टर्म देखेंगे वो करेंगे. जी H plus z अच्छा आपने वेरी गुड. मैंने लिखने से पहले ही सारा कर दिया. ठीक है? और यू डू दैट. वेरी गुड. इस टाइप के हमें स्टूडेंट चाहिए. ठीक है जी. मैं इधर बताऊंगा और इधर करके बता देंगे. ठीक है. वेरी गुड. अब बेसिक टर्म्स में क्या करेंगे? सो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज you apply the distributive law, right? And then further apply the distributive law. अब हर टर्म में क्या देखेंगे? मिसिंग टर्म. और हर मिसिंग टर्म के साथ किसके साथ और करेंगे? अच्छा ये पहली टर्म तो वैसे ही बंद हो जाती है. x और x प्राइम क्या होगी? ये तो खत्म ही होगी. इसमें मिसिंग टर्म कौन सी है? z, right? z या z, right? और उसको हम और किसके साथ करेंगे? और z प्राइम. ठीक है? तो अब आप देखें कि मैंने ये चीज कर दी. जो मिसिंग टर्म थी उनके साथ मैंने और कर दिया मिसिंग वेरिएबल्स को. ठीक है? और फिर एक दफा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया. फिर लगा सकता हूं ना मैं x और समथिंग. ये अब पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म इस और इस एंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है जी? ये देखें ना, ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म इज ऑड विद दिस एंड. तो दिस और द होल टर्म, इसको अगर मैं ब्रैकेट कर लूं, दिस होल टर्म इज ऑड विद दिस एंड. सो इट इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये एक्सपेंशन इस तरह हो जाएगी. ठीक है? कि एक्स प्राइम और वाई और जी, एक्स प्राइम और वाई ended with x prime और y z prime. इसी तरह बाकियों को भी हम एक्सपेंड कर लें. लेकिन ऑर्डर मैं वही रख रहा हूँ x y z. अगर आगे पीछे है, y दरमियान में है, तो डजंट मैटर. x y z की फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है? अच्छा आप मुझे बता सकते हैं ये मैक्सिमम्स कौन सी है? अच्छा कोई डुप्लीकेट है तो उसको खत्म कर देंगे आप. ठीक है? डुप्लीकेट है तो x ended with x is what? x, right? तो ये कौन सी मैक्सिमम बनी? 4 M4. जहाँ प्राइम है अब वो 1 है, right? That is the definition. Not we are not in input, right? So this is M4. ये क्या है जी? M5. So we replace all the numbers, right, with their max numbers. So M4 आ गई जी, M5 आ गई, M0 आ गई, M2 आ गई, और फिर कुछ डुप्लीकेशन है वो हम नहीं लिख रहे. ठीक है जी? और इसको मैं उसकी जो मेरे पास फॉर्म आएगी, अब वो कौन सी आएगी? प्रोडक्ट फॉर्म. F इज इक्वल टू पाई. अब सिग्मा का निशान नहीं है बल्कि पाई का निशान है. राइट डाउन दोस टर्म्स इन दैट ऑर्डर. 0 पहले मैंने लिखा, 2 बाद में लिखा, 4 and 5. उससे मुझे पता लग गया. और इसको अगर मिड टर्म में मैंने लेके जाना है, मिसिंग टर्म्स लिखूंगा सम के साथ. जी ठीक हो गया? Got the idea जी? Not very difficult. सिर्फ वो कीवर्ड आपने याद रखने के पहला स्टेप क्या है और एक्सपेंशन कैसे करना. ठीक है? ओके. अच्छा अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज है.
So standard form are those forms which allow term forming the function to consist any number of variables. तो इसमें दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो कि अभी थोड़ा सा आप फेमिलियर हो गए हैं, और दूसरी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स. तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ मिन टर्म्स इज विच फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन जो किसी और सम ऑफ प्रोडक्ट्स को आप सम ऑफ मिन टर्म्स नहीं कह सकते, वाइस वर्सा नहीं कह सकते. ठीक है, अगर मिसिंग वेरिएबल हैं तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो हो सकती है, सम ऑफ मिन टर्म्स नहीं हो सकती. ठीक है, ये चारों में आपने डिस्टिंग्विश बड़ा क्लियर करना. अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज बाय टेकिंग एंड प्रोडक्ट टर्म्स एंड देन दे आर ऑल टुगेदर. सो आप ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आ गई. ठीक है, इसमें हमने ये नहीं कहा कि भाई ये क्यों इसमें एक्स वाई एक्स एंड डी मिसिंग है, मिसिंग हो भला, लेकिन ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बन गई. जी, और मिन टर्म्स की फॉर्म में नहीं है, लेकिन सम ऑफ प्रोडक्ट तो है, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सम ऑफ मिन टर्म भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, लेकिन वो सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है. चारों में आपको बड़ा क्लियर डिस्टिंग्विश होना चाहिए. ठीक है, अच्छा जी. तो इसकी अगर लेट्स सपोज अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, यू वांट टू ड्रॉ द सर्किट, तो आपके ख्याल में कितने लेवल का सर्किट बनेगा? लेवल समझते हैं ना, इनपुट से कितने गेट दरमियान में आएंगे? 2 लेवल. अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि इनपुट पे प्राइम्ड और अनप्राइम्ड दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, फिर कितने लेवल होंगे? फिर 2 लेवल. तो हमेशा याद रखें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इट इज अ 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन. और आगे चल के हम नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, वो 2 लेवल नहीं होगी. लेकिन हम प्राइम टू नॉट गेट लगा देंगे, वो हमसे नहीं, हम कह रहे हैं कि वो इनपुट पे अवेलेबल है. ये अज्यूमिंग कि एक्स प्राइम या वाई प्राइम अवेलेबल है. ठीक है, वो एंड गेट से आएगा, नॉट गेट से आएगा, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते. वी आर अज्यूमिंग कि वो एक्स प्राइम अवेलेबल है. तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह की होगी. देखिए ना, इनपुट पे मैंने कहा कि वाई प्राइम और ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. नेचुरली वो नॉट गेट से ही आएंगे. ठीक है, अगर हमने ट्रू वेरिएबल्स लेने हैं तो नॉट गेट लग के ही वाई प्राइम बनेगा. लेकिन वी आर सेइंग दोज आर अवेलेबल एट द इनपुट. सो आप मेरे पास फर्स्ट लेवल पे क्या चीज आ गई? एंड गेट. तो एंड गेट कहां से आए? ये टर्म से आए. जितनी टर्म थी वो सारों से ये एंड गेट बने पैरेलल. और एंड में क्या लग गया? एक और गेट लग गया. ये वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज इम्प्लीमेंटेशन इज दिस. सर अगर हम y को उधर लेते हैं तो y और आगे इन्वर्टेड लगा लें. सर अगर y लेते हैं और आगे इन्वर्टेड लगा लें, ठीक है, बाकी 2 ही होंगे क्योंकि वो भी लाइन में आ गए. नहीं, लाइन में तो आ गए, लेकिन वो गेट तो आ गया ना. Here we are assuming कि y प्राइम अवेलेबल है इनपुट में. सर अगर अवेलेबल ना हो तो 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो उसको प्रैक्टिकली हम 3 लेवल नहीं कहते, क्योंकि वो बेसिकली हम वी आर अज्यूमिंग के वेरिएबल प्राइम या अनप्राइम दोनों अवेलेबल हो सकते हैं. ट्रू सेंस में वो है, तो वो फिजिकली तो 3 लेवल ही है, राइट. लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन सीम्स टू बी अ 2 लेवल. अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या होगा जी? प्रोडक्ट ऑफ सम में आपको पता है कि और टर्म्स होती हैं और सम टर्म्स होती हैं, कुछ इस तरह की फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? गेट 2 लेवल. और फर्स्ट लेवल पे कौन सा गेट आएगा? और गेट आएगा. और आ जाएंगे. और सेकंड लेवल पे क्या आ जाएगा? भी आगे चल के हम ये डिफरेंट फॉर्म्स करेंगे कि पहले लेवल पे एंड गेट लगा दें, दूसरे पे और लगा दें, पहले पे नैंड लगा दें, दूसरे पे ये लगा दें. तो हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी. बेसिक गेट्स अगर लेंगे जो कि एंड गेट है, और गेट है, ठीक है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, क्योंकि जब चारों पॉसिबिलिटीज लेंगे तो 16 पॉसिबिलिटीज बन गई. ठीक है, वो सारी हमने सीखनी है इम्प्लीमेंटेशन. और उसमें से सवाल भी लाजमी आता है, वो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में एंड में है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ जी? फर्स्ट लेवल पे आपके और गेट्स आ गए और सेकंड लेवल पे एंड गेट आ गया. अब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लें. इसकी तरह इम्प्लीमेंटेशन करें, गेट बनाएं वैसे.
دیکھیں کتنے لیول بنتے ہیں. نان اسٹینڈرڈ نان اسٹینڈرڈ فارم کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس میں گیٹ کتنے بن رہے ہیں؟ از اٹ 2 لیول اور مور؟ کدھر گیا یہ تھا 3 لیول بن گئے. نہیں اگر اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لے آئیں گے تو پھر 2 لیول ہو جائیں گے. If you bring it into a standard form میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ اوپننگ دا بریکٹس یہ تھا نا. تو یہ اگر یہ نہیں ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں، یہ بریکٹ ہی اوپن کر رہے ہیں سی ڈی اور سی ای، تو وہ سم آف آرڈر فارم میں آ گیا، پھر وہ 2 لیول ہوگا. لیکن ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں گے نان اسٹینڈرڈ فارم کو تو وہ 2 لیول کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ ملٹی لیول امپلیمنٹ. تو ملٹی لیول کا نقصان کیا ہے جی؟ واٹ از دا ڈس ایڈوانٹیج؟ ٹائم زیادہ لگے گا، پروپیگیشن ڈیلے از مور. 2 لیول میں ایک اسٹینڈرڈ ڈیلے ہوگا. اگر لیٹس سے 10 نینو سیکنڈ ایک گیٹ سے گزرنے میں لگتے ہیں، دوسرے میں 10 نینو تو 20 نینو سیکنڈ لگیں گے. لیکن نان اسٹینڈرڈ فارم میں 30 نینو سیکنڈ یا 40 نینو سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں، وچ از وی آلویز وانٹ دا فاسٹ ایکسیکیوشن. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ہوگی. اچھا جی چلیں ایک بڑا اچھا کوشچن آ گیا. If I have let's say 2 variables x y یا a b کچھ بھی کہہ لیں، ایکس وائی لے لیں گے، ایکس وائی لیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہیو 2 ویریبلس. اس کی پاسبلٹیز کتنی بنتی ہیں جی؟ ان پٹ کمبینیشن کتنی بنتی ہے؟ 4. میں اب یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ فنکشنز کتنے پاسبل ہیں؟ F1 F2 F3 یہ کہاں تک F جائے گا؟ کتنے پاسبل فنکشن ہیں؟ ہمیں پاسبل فنکشن کی تو دیکھیں کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے. کتنی پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں؟ جی آؤٹ پٹ کی بات کریں کتنے پاسبل کمبینیشن؟ سر اگر بیسک دیکھے جائے تو 7 بنائیں ان کو کمبائن سر کمبائن کر کے تو آپ جا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں آل پاسبل ویلیو، جیسے ہم نے ان پٹ پہ لکھا آل پاسبل ویلیو، 4 کے علاوہ تو کوئی اور پاسبل ویلیو ہے نہیں ہے. اس طرح ہم آؤٹ پٹ کی بات کریں کہ اس میں پاسبل ویلیوز کیا ہوں گی؟ 16 کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 6. چلیں آپ کا ریزن پوچھیں. اینی بڈی ایلس saying کہ 8 پاسبل کمبینیشن ہوگا یا 4 پاسبل کمبینیشن ہوگی، کتنی ہوگی جی؟ 7. ریزن بتائیں. دیکھیں آپ لاجک پڑھ رہے ہیں تو جب آنسر آپ کا ہو لاجیکل ہونا چاہیے. ایک ناٹ ہوگا، ایک اینڈ ہوگا، ایک اور ہوگا، ایک نینڈ ہوگا، ایک نور ہوگا، ایک ایکسکلوزیو اور ہوگا، ایک ایکسکلوزیو نور ہوگا. گیٹ ختم ہو گئے. میں بھی گیٹ جاتا ہوں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو لاجک نہیں جی. Very nice. I think, mashallah, what is your name? Usman. Usman has given very intelligent question. Can you just explain to the class, please? ادھر آ جائے، سامنے آ جائے. کہ how many possible، اگر 2 inputs ہیں تو possible values یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہوں گی. اگر میں کہہ دیتا ہوں n inputs ہیں تو پھر possible functions کیا ہوں گے؟ وہ بھی آنسر آپ نے دینا ہے. جی بتائیے میرا کلاس میں ادھر کلاس 2 is to power n is to power. یہ ادھر ایکسپلین کریں نا، یہ ذرا مارکر سے نہیں ادھر کلاس کو سمجھانا ہے آپ نے، مجھے نہیں سمجھانا، مجھے تو پتہ ہی ہے. اچھا ہمارے پاس 2 inputs تھی x اور y. تو اس میں ہمارے پاس جو کمبینیشن آ جائے 2 is to power n آ جائے. ان ہم ارینج کر سکتے ہیں اس کو 0 0 کی فارم میں، 0 1 کی فارم میں، 2 is to n فارم میں ارینج کر سکتے ہیں. اس طرح جب ہمارے پاس اب آؤٹ پٹس آ رہی ہیں، اس کی آؤٹ پٹس آ رہی ہیں 2 is to power n. اگر 2 کی ایگزامپل ہے تو 4 آ رہی ہے. اس کو بھی اس کو ان ٹرن ہم اگین 2 is to power n کمبینیشن میں ارینج کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئیں گی پیچھے؟
یہ پڑھانا بھی ہے, ان کو تو سمجھ آ گئی لیکن یہ سمجھا نہیں پا رہے آپ لوگ. That's what is the difference of teaching and having knowledge. سمجھ نہیں آئی, وہ پیچھے والے کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بات. آگے جی وہ ریڈ شرٹ میں کیا نام ہے بیٹا, آپ کو سمجھ آ گئی؟ وہ پیچھے پیچھے نہیں, وہ سارے لا رہے ہیں. سر نہیں ہے سر. ہاں ادھر چلیں, یہ پین ان پٹ یوز کر سکتے ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا ادھر ہے اور دیکھنا ادھر ہے. نہیں ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے پاس مائک ہے, مائک سر ہمارے پاس دو ان پٹس اگر 0 1 ہے, یہ ہیں دو ان پٹس کی ایگزامپل دیتے ہیں نا آپ. دو ان پٹس ہیں تو ہمارے پاس جو کمبینیشن آئیں گے 2⁻² آ رہی ہیں. 2 اگر 2 پاسبل 2 ان پٹس ہیں تو 2⁻n پاسبل کمبینیشن, یعنی 4 ان پٹ پہ 4 پاسبل کمبینیشن. اب آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگی, انہیں کی بائنری ہوگی نا. 4 اب 4 ہے, لیٹ سے 4 ان پٹ, اب ہم اس کو کنسیڈر کریں ہمارے پاس 4 اس کو ہم ان پٹس کی فارم میں 4 پاسبل ان پٹس کی بات کر رہا ہوں. ایکس وائی ایکس ڈیش فار ایگزامپل کوئی بھی نام دے رہے ہیں, WXYZ دے لیں, زی ایکس وائی ڈبلیو اینڈ زی. اب اس کو اگین ہم 16 فارمز میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. 4 ان پٹس ہیں, اگر اس کو ہم ان پٹس کی فارم میں کنسیڈر کریں تو ہم اس کو 2⁻4 یعنی 16 فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو صحیح سمجھ نہیں. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں, سمپل ویری سمپل کمبینیشن. 2 ان پٹس, ہاؤ مینی پاسبلٹیز, 4 پاسبلٹی. تو اب یہ دیکھیں, میں یہ اب وہ بائنری 4 کی پاسبل بائنری لکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے فرسٹ پاسبل کمبینیشن بائنری کیا ہو سکتی ہے, آل زیروز. دوسری کیا ہو سکتی ہے, 1. تو یہ 4 پاسبل کی کتنی پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں, 16. 2⁻n کا فارمولا دیکھیں, بھولنا نہیں ہر جگہ. تو یہ دیکھیں, یہ 1 سیکنڈ آگے کیا F2 کیا ہو جائے گا, 1 0, یہ 1 1 رائٹ. اور اس طرح یہ لاسٹ والا کیا ہو جائے گا, all 1. تو 0 سے 15 تک جا سکتے ہیں. تو 16 پاسبل آؤٹ پٹ فنکشنز. ٹھیک ہے جی. سو جو ہمارے پاس کیا ہوگا جی, پاسبل فنکشنز کیا ہوئے, آنسر از 2⁻n. n was the input variable, so 2⁻n was the input possible combination, اور اس کے بائنری آگے لے رہے ہیں 2⁻2⁻n. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر لیٹ سے میرے پاس 2 انپٹس ہیں تو میرے پاس فنکشن لیٹ سے میں اینڈ اور ہی یوز کرتا ہوں سمپل. تو کتنی پاسبل فنکشنز آپ لکھ سکتے ہیں جی, 16. یہ دیکھیں 16 آپ کے سامنے ہے نا, 16 پاسبل آؤٹ پٹس. ان میں سے کوئی ایک ہوگی ڈیپینڈنگ آن واٹ آپریشن وی آر ڈوئنگ. اینڈ لے رہے ہیں, اگر وہ نل فنکشن ہوگا آل زیروز, یہ آؤٹ پٹ از 0. یہ کیا, یہ کون سا فنکشن ہے, یہ اینڈ ہے جہاں دونوں بان. یہ کون سا فنکشن ہے, یہ ایکس وائی پرائم ہے. یہ کون سا فنکشن ہے سر, یہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ 16 پاسبل فنکشن بیسیکلی 16 لاجک گیٹس ہے. 16 فنکشن آئے کیا ہے, آؤٹ پٹس کیا ہے, ان پٹ سے آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے سم لاجک, رائٹ. So we'll see 16 possible and we'll define these 16 possible functions. ٹھیک ہے. اور جی یہ دیکھیں نا, یہ سارے انہوں نے ڈیفائن بھی کر دیا. سارے پاسبل ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک ہوگا, ایک پاسبل. جی 16 میں سے ایک آئے. جی ظاہر ہے, اور پاسبل نہیں ہے ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, گاٹ دی آئیڈیا جی. تو اس کو نیکسٹ ٹائم, ابھی ٹائم ہمارا ختم ہو گیا کیونکہ انٹریکشن میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے.
یہ ہم سوری ڈسکس کریں گے. We'll discuss each function next time. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا بک میں سے جا کے. We'll discuss this next time. ٹھیک ہے, اور یہ پاسبل گیٹس بھی دیکھیں گے ہم نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, ان کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے.